जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप वर्लपूल का वॉशिंग मशीन तो फिट कर रहे हो, लेकिन वर्लपूल की वॉशिंग मशीन को खोलते कैसे हैं। वर्लपूल का आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्लपूल की वॉशिंग मशीन की गियर बॉक्स को कैसे खोलें। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और ये मशीन के पूरे बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये मशीन आप किस तरीके से खोल सकते हैं और अपना गियर बॉक्स निकाल सकते हैं और वापस फिट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाली वॉशिंग मशीन खोलने के लिए। सबसे पहले हमको पीछे का बैक कवर है वो खोल लेना पड़ेगा। बैक कवर खोलते ही हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा एक वापस वाई पाइप आया रहेगा, उसको हमको आराम से निकाल लेना है। जैसे हमने पाइप को निकाल देना है और यहाँ पे छोड़ देना है और नीचे कुछ वायरिंग रहेंगे, इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम पूरे वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए आराम से करिएगा, कोई सॉकेट टूटे नहीं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम सारे वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने सारे वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ से जो है लॉक को हम आराम से निकाल देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर देखेंगे साइड में प्लास्टिक का लॉक लगा होगा, वहाँ से आप प्लास्टिक का लॉक को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने प्लास्टिक का लॉक निकाल दिया है। अब यहाँ पे आगे दो नट रहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे है और एक ए साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोल देते हैं। यहाँ पे हम दोनों साइड का नट खोलने के बाद हम बहुत ही आसानी तरीके से ऊपर का भाग जो है उठाकर अलग रख देंगे। जैसे कि हम यहाँ से बड़े ही आराम से उठाकर वापस रख देंगे। और अब हमारा बात है नीचे खोलने की। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे हमारा पल्सेटर लगा होता है, पल्सेटर खोलने के लिए हमको यहाँ पे पेचिया की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम बड़े आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने पल्सेटर को साइड में रख दिया। अब दूसरा चीज़ खोलने से पहले यहाँ पे सारे स्क्रू जो हैं, इसको खोलने से पहले हमको यहाँ पे बैलेंस पट्टी को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही हम बैलेंस पट्टी को खोलेंगे उसके बाद हमारा कोई प्रोसेस शुरू होगा। चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस पट्टी जो है वो खुल चुका है। और यहाँ पे बैलेंस पट्टी खोलने के बाद आप देख लीजिए हमारा जो ड्रम है ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है और आराम से मूविंग कर रहा है। लेकिन आवाज़ आने के कारण यहाँ पे हम फटाफट इसको भी खोल लिए। देख लीजिए आप, यहाँ पे 6 स्क्रू आते हैं, हमने सारे को खोल दिया है। यहाँ पे खोलने के बाद हम ड्रम को बड़े ही आराम से ऊपर से खींच कर निकाल सकते हैं। अब मेन बात आता है कि गियर बॉक्स का हब कैसे खोलें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको छीनी हथौड़ी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर जो आप गियर बॉक्स खोल रहे हैं तो इसमें कचरा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ साथ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे तोड़ने के लिए हमको छीनी हथौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही हम हथौड़ी को बजाएंगे और हमारा ये हब जो है वो टूट कर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बड़े ही सावधानी से आपको हब को तोड़ना है। और ये वापस हम ड्रम में से इसको बाहर निकाल लिए हैं। अब आगे हमको क्या करना है, सबसे पहले हम बेल्ट को उतारेंगे। देखिए हमारा कोई भी पार्ट्स इसमें से निकालेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोटर को खोल लेते हैं। ये हमारा मोटर खुल चुका है। अब मोटर को रखते हैं साइड में। अब आगे करते हैं गियर बॉक्स की पुल्ली को भी खोल लेते हैं। पुल्ली खोलने के बाद हमारा जो है गियर असेंबली आ जाता है और इसके बाजू में बैलेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस को खोल लेंगे। बैलेंस खोलने के लिए यहाँ पे देखिए 2 नट बड़े बड़े दिए रहते हैं, उसको आप हटा लेंगे, सिंबल से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा गियर असेंबली है इसको भी खोलना पड़ेगा। उससे पहले हम ड्रेन असेंबली को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रेन असेंबली बहुत ही आराम से निकल गया। और अब हम ड्रेन मोटर को भी खोल लेंगे। जहाँ जहाँ हमारा स्क्रू का काम है वहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से मोटर को खोल लेंगे। और जैसे हमको ड्रेन असेंबली को खोलना होगा, हम चारों तरफ से इसको पुश करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा इसको संभाल कर रखना है, आपको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे इसको लगाने के लिए और आप फंस जाएंगे। यहाँ पे हमको स्प्रिंग भी बड़े सावधानी से निकालना है ताकि हमारा स्प्रिंग जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उससे पहले हमको कुछ खोलने से पहले ड्रम का जो है नट खोल लेना है, जिसमें हमारा ड्रम का मेन हब बैठा हुआ है। यहाँ पे हमने ड्रम का सारे नट जो है वो खोल लिए हैं। और अब ड्रम का नट खोलने के बाद यहाँ पे हम बड़े आसानी से गियर बॉक्स असेंबली को पूरा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है प्लेट का नट खोल लेंगे।
यहाँ पे देखिए प्लेट का नट हमारा खुल चुका है। अब हम छीनी हथौड़ी की मदद से प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। याद रखिएगा प्लेट हमारा टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हमारा प्लेट जो है वो बाहर निकल गया। अब हम सील को भी बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सील बाहर निकल गया। अब हमको निकालना है गियर बॉक्स को। अब ये हमारा गियर बॉक्स असेंबली जो है इसको ठोक कर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा डिसमेंटल हो गया है। लेकिन अब बारी आती है हब की। यहाँ में बेरिंग फिट हुआ रहता है और इसको निकालने के लिए बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जब तक हम इसको निकाल रहे हैं आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है।